फाइवर का लेवल सिस्टम चेंज कर देना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप पूरा फुटबॉल का मैच एक तरफ गोल करने के लिए खेलते रहो और जब गोल करने की बारी आई तो आपको बताया जाए कि नहीं जी, गोल तो यहाँ नहीं, गोल तो कहीं और करना है। लेकिन क्या करें, अगर फाइवर पर काम करना है तो उसके लेवल सिस्टम को भी अपनाना तो पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि ये फाइवर का न्यू लेवल सिस्टम है क्या, इसको हम देखने जा रहे हैं। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इस न्यू लेवल सिस्टम ने फ्रीलांसर्स को नेगेटिवली कैसे इफेक्ट किया। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको इस न्यू लेवल सिस्टम ने नेगेटिवली इफेक्ट किया है उनके फ्रीलांस कैरियर को। और नंबर 3 पे हम देखेंगे कि अगर आप भी उन फ्रीलांसर्स में शामिल हैं तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। फाइवर के जो लेवल्स हैं, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर और टॉप रेटेड सेलर, वो लेवल सेम ही है, लेकिन उन लेवल्स को अचीव करने का जो क्राइटेरिया है वो फाइवर ने चेंज कर दिया है। वो क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो क्राइटेरिया असल में 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो 6 चीज़ें तय करेंगी कि आपका लेवल कौन सा होगा, कौन सा लेवल अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हैं क्या, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूँ। उनमें सबसे पहली चीज़ है सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर में फाइवर आपकी पास्ट हिस्ट्री को चेक करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते रहे हैं, और फाइवर ये पास्ट में आपके तकरीबन 2 साल की हिस्ट्री को चेक करता है। और स्पेसिफिकली किन चीज़ों को चेक करता है, वो ये 6 चीज़ें हैं, जिनमें क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कैंसलेशंस, डिलीवरी टाइम एंड वैल्यू फॉर मनी शामिल है। अब इन 6 चीज़ों को स्पेसिफिकली वो कैसे कैलकुलेट करता है और कैसे आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको लेवल्स का क्राइटेरिया समझा दूँ। सक्सेस स्कोर के बाद जो दूसरी चीज़ है क्राइटेरिया में, वो है रेटिंग। ये उस रेटिंग की बात हो रही है जो कि कोई भी क्लाइंट जब आपके साथ काम करता है और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो रेटिंग देके जाता है, स्टार्स में रेटिंग, ये उस रेटिंग की बात हो रही है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इस क्राइटेरिया में है वो है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि पिछले 90 दिन में आपको जितने भी न्यू बायर्स के मैसेजेस आए उनको आपने 24 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई किया या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पिछले 90 दिन में जितने भी मैसेजेस आए न्यू सेलर्स के, उन सभी को आपने 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिप्लाई किया, पहला मैसेज किया उनको, तो आपका रिस्पॉन्स रेट 100% होगा। चौथी चीज़ जो इस क्राइटेरिया में है वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ये बताता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए। पांचवी चीज़ है यूनिक क्लाइंट्स। यूनिक क्लाइंट्स में ये देखा जाता है कि आपने कितने डिफरेंट बायर्स के साथ काम किया। और छठी चीज़ है अर्निंग, के आपकी टोटल अर्निंग अभी तक कितनी है फाइवर पे। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि ये 6 चीज़ें जिन पे आपका लेवल का क्राइटेरिया डिपेंड कर रहा है, वो 6 चीज़ें असल में हैं क्या। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितनी होनी चाहिए कौन सा लेवल अचीव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल 1 हो जाए, तो उसके लिए आपका जो सक्सेस स्कोर है वो 5 या 5 से ऊपर होना चाहिए, और जो रेटिंग है वो आपकी 4.4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्पॉन्स रेट आपका 80% मिनिमम होना चाहिए। ऑर्डर्स आपने मिनिमम 5 किए हुए होने चाहिए। यूनिक क्लाइंट्स आपने मिनिमम 3 के साथ काम किया होना चाहिए, और अर्निंग्स आपकी मिनिमम 400 हुई होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह लेवल 2 की इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, टॉप रेटेड की उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि इस टाइम जो स्क्रीन पे टेबल आ रहा है आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ये जो मैट्रिक्स है ना, अब ये फाइवर आपके डेली बेस पे चेक करता है, ठीक है। पहले ये होता था कि सिर्फ हर महीने की 15 तारीख को वैल्यूएशन हुआ करती थी, और जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा होता था लेवल का, वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता था। लेकिन इस लेवल सिस्टम में क्या है कि डेली का आपका चेक होता है। तो अगर आप न्यू सेलर हो या लेवल 1 हो और आपने नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट अचीव कर ली, तो उसी दिन वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे, ठीक है, लेवल 1 या लेवल 2 बना देंगे। लेकिन जब डाउन जाना है तो डाउन जाने के लिए ये है कि आपको 30 दिन का टाइम देंगे, उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। जो टॉप रेटेड है उसका थोड़ा सा सीन डिफरेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेवल 2 हो और टॉप रेटेड की आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो उसमें उसके अलावा आपको फ़ौरन से वो नहीं कर देंगे। इनका एक अपना एक मैनुअल वैल्यूएशन प्रोसेस होता है, वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो लेवल 2 से आपको टॉप रेटेड बनाएंगे। और इसी तरह अगर आप टॉप रेटेड हो और आपको वो टाइम दिया जाता है ग्रेस पीरियड, जिसमें 30 डेज़ का, अगर उसमें आप इम्प्रूव नहीं कर पाते तो फिर वो मैनुअली देखेंगे कि आपको टॉप रेटेड रखना है या आपका लेवल डिमोट कर देना है। और अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो न्यू लेवल सिस्टम आने के साथ साथ जो हर लेवल पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनका मैं चार्ट आपको इस टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। इनमें आप देख सकते हैं जो कि जिन पे टिक लगा हुआ है वो वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उस लेवल पे, जिन पे क्रॉस लगा हुआ है उस लेवल पे वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इन बेनिफिट्स में जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि नंबर ऑफ़ गिग्स। पहले नंबर ऑफ़ गिग्स और होते थे डिफरेंट लेवल्स पे, लेकिन अब ये न्यू लेवल सिस्टम के तौर पे जब से ये न्यू लेवल सिस्टम आया तो अब अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप सिर्फ 4 गिग्स बना सकते हैं, और अगर आप लेवल 1 हैं तो आप 10 गिग्स बना सकते हैं। और ये बड़ी इन्होंने एक अजीब सीन किया है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही 10-10 गिग्स की लिमिट रख दी है इन्होंने, ठीक है। और अगर आप टॉप रेटेड हैं तो फिर आप 30 तक गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि ऐसा भी कर सकते थे ये कि लेवल 2 को कम से कम 20 कर देते या 15 कर देते। ये लेवल 1 और लेवल 2 को उन्होंने 10 पे रखा हुआ है और टॉप रेटेड डायरेक्ट जाके 30 मिल रही हैं उसको गिग्स। इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स आप नीचे पढ़ सकते हैं। अभी इनकी डिटेल में मैं नहीं जाता, स्पेसिफिकली हर एक को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर इनके बेनिफिट्स पे डिफरेंट लेवल के बेनिफिट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। इस न्यू लेवल सिस्टम के आने के बाद बहुत सारे फ्रीलांसर्स नेगेटिवली इफेक्टेड भी हुए हैं, क्योंकि ये न्यू लेवल सिस्टम जब आया तो इसमें एक बहुत ख़तरनाक किस्म का एक जो है मैट्रिक है जिसे हम कहते हैं सक्सेस स्कोर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया। वो फाइवर ने वो पिछले कोई तकरीबन 2 साल का डाटा उसमें लेता है फाइवर फ्रीलांसर का, उसके बेस पे फिर वो कैलकुलेट करता है वो 6 चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की, और फिर तय करता है कि इस बंदे का सक्सेस स्कोर क्या होगा। अब क्या हुआ कि जब ये मार्च में आया, ये अप्लाई हुआ ये न्यू लेवल सिस्टम, तो उसमें कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स थे कि जिनका सक्सेस स्कोर पहले तो वो टॉप रेटेड थे, लेकिन जब फाइवर ने उनका सक्सेस स्कोर कैलकुलेट किया तो वो बना 4 से भी लो, यानी कि 4 से भी नीचे बना, यानी कि वो डायरेक्ट टॉप रेटेड से न्यू सेलर बन गए। तो ये उनके लिए बहुत ही हैरान कुन था और परेशान कुन भी। तो मुझे भी ये कुछ इतना सही नहीं लगा। बहुत अच्छा होता अगर फाइवर ये मेरी राय में अगर देखा जाए तो मैं ये चाह रहा था कि अगर फाइवर ने ये चेंज करना भी था, न्यू लेवल सिस्टम अप्लाई करना भी था, तो कुछ इस तरह से कर देते कि या तो फिर सारों को एक ही दफ़ा न्यू सेलर कर देते, ठीक है, मतलब एक ही लेवल कर देते सबका कि भाई ये लो अब न्यू लेवल सिस्टम की, अब यहाँ से न्यू लेवल सिस्टम ये है, अब इसके हिसाब से जो जो बन गया वो बन गया। अब क्योंकि मेरी इस बात से शायद आप लोगों में से बहुत से लोग इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन मेरी राय है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें एक और भी मेरी थॉट चल रही थी कि क्योंकि अब पिछले 2 साल में से इन्होंने वो हिस्ट्री ली है, अब पहले तो हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते थे, हम तो पहले बस पब्लिक फीडबैक, क्योंकि पहला जो लेवल सिस्टम था उसमें यही था ना, पब्लिक फीडबैक आपका इतना हो, ऑर्डर्स आपके इतने हो, अर्निंग्स इतनी हो तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले उसी को देख के सारे वर्क कर रहे थे, तब तो हमें नहीं पता था इन चीज़ों का कि इनका भी ध्यान रखना है कि नहीं रखना, और अगर इनका रखना भी है तो स्पेसिफिकली को किस चीज़ से ये बढ़ती हैं, किससे कम होती हैं, क्या चीज़ स्पेसिफिकली इसको अफेक्ट करती है। तो ये थोड़ा सा ना बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए शॉकिंग था मेरे हिसाब से। तो अगर आप भी इनमें से हैं कि आप का लेवल ज़्यादा था लेकिन सक्सेस स्कोर आपका फाइवर ने जो कैलकुलेट किया वो कम आया, जिसकी वजह से आपका लेवल डाउन हो गया और आप परेशान हैं इस वाले से, तो यार मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो अब उनका प्लेटफॉर्म है, हम उनके प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर काम कर रहे हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, जितना भी कह सकते हैं, आप डिसीजन लेना उनके हाथ में है कि वो क्या करेंगे। मैंने फाइवर के फार्म पे भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने इस पर शोर मचाया, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अब जैसे वो वैल्यू फॉर मनी का फैक्टर था कि भाई अगर आप वैल्यू फॉर मनी भी अंदर से उसकी वो भी एक मैट्रिक्स ने लिया हुआ था ना सक्सेस स्कोर का, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने शोर मचाया कि मतलब अगर आप किसी भी क्लाइंट से पूछो कि क्या आपको वैल्यू फॉर मनी मिली कि जी नहीं मिली, ठीक है, उन्होंने ये रेटिंग में भी रख दिया हुआ था, तो वो तो जिसको मिली भी वो भी यही कहेगा कि यार अंडरस्टूड सी बात है, वो भी यही कहेगा कि यार हाँ ठीक थी लेकिन अगर थोड़ा सा सस्ता हो जाता तो अच्छा था। तो ये सीन इस तरह के इन्होंने सीन डाले हुए अंदर। तो कहने का मतलब ये कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमको क्या है कि इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ये न्यू लेवल सिस्टम हम लाएंगे हमको उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने काम करना है इनके साथ, ठीक है। तो वो बेशक न्यू लेवल सिस्टम हो या कोई भी और पॉलिसी हो, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं और वो देते आ रहे हैं फॉरम्स वगैरह पे, तो बाकी डिसीजन उनके हाथ में ही है। अगर हम कहते हैं कि नहीं यार हमें नहीं पसंद इनका ये सिस्टम, तो फिर यही है कि भाई हम कोई और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर लें, और भी हैं, अपवर्क भी हैं, तो अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड हूँ इंशाल्लाह, वो भी सिखाऊंगा आपको अपवर्क भी। तो अपवर्क हैं और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा डायरेक्ट भी आप खुद को मार्केट कर सकते हो अपनी वेबसाइट बना के, बहुत सारे तरीके हैं।
तो दूसरा फिर हल यही है, अगर हम कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं मानते इनको, क्योंकि जब उनके साथ काम करना फिर मानना तो पड़ेगा। खैर, तो ये मेरी राय है इस बारे में। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का।